देखिए रमा, मैं अभी पटना में मौजूद हूं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो दफ्तर है, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी का जो दफ्तर है, वहीं दफ्तर पर मैं मौजूद हूं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही घंटे बाद वो यहाँ पटना तशरीफ लेने वाले हैं। तो मैं उनसे ये बात पूछूंगा, उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा कि किन किन बिंदुओं पर और विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह चूंकि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह आरा से चुनाव मैदान में थे, वो भी चुनाव हार गए। सासाराम में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और बक्सर, जो अश्विनी चौबे की कभी परंपरागत सीट हुआ करती थी, वहां से मिथिलेश तिवारी हारे। यानी शाहबाद जो पूरा परिक्षेत्र है, वहां से 4 संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि 40 लोकसभा क्षेत्रों में 30 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों यानी एनडीए को जीत मिली थी। 10 सीटों से महागठबंधन को संतोष करना पड़ा था। लेकिन संपूर्ण शाहबाद रेंज की बात करें तो पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद कहीं ना कहीं सियासी समीकरण जो है वो बिगड़ गया। उपेंद्र कुशवाहा के जो स्वजातीय मतदाता थे, उनके मन में एक निराशा का भाव जगा कि पवन सिंह के चुनाव मैदान में खड़े होने के बाद कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पवन सिंह के जो स्वजातीय राजपूत मतदाता थे, उनमें भी निराशा का भाव जगा और दोनों मतदाता एक दूसरे के साथ खुद को एसोसिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बीजेपी को खासा नुकसान शाहबाद रेंज में उठाना पड़ा है। अब ये माना जा रहा है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में वापस आ रहे हैं। हालांकि विनोद तावड़े कह रहे हैं कि वो बीजेपी में ही है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उस टिकट को उन्होंने कहीं ना कहीं वापस लौटा दिया। फिर निर्दलीय वो चुनाव मैदान में कूदे काराकाट से और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई। और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी में पुनर्वापसी उनकी हो रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि एनडीए में उनकी जो वापसी होगी, यानी विधानसभा के चुनाव मैदान में अगर पवन सिंह कूदते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी रजामंदी की मुहर है। और शायद यही वजह है कि उनके एक ताल कटोरा दिल्ली स्थित आवास पर पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े पहुंचे और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात करवाई, उनसे उनको आशीर्वाद दिलाया और एक बड़ा संदेश जो दोनों जो क्षत्रप हैं उनके स्वजातीय मतदाताओं में देने के ये प्रयास किए गए हैं कि अब सब कुछ जो है ऑल इज वेल है। और जो खबरें मिल रही हैं रमा, कि पवन सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान आरा या उसके इर्द गिर्द के आसपास के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा सकते हैं और बीजेपी एनडीए के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका जो है वो निभाएंगे। बिल्कुल, इस एक ऐलान से कई तरह के जो सवाल थे उनके जवाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कई क्षेत्रों का जिक्र किया है, कितने अहम ये क्षेत्र हैं और भाजपा को इसमें कितनी मजबूती अब मिलती हुई नज़र आ रही है, तमाम जो समीकरण हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल 16 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी, 16 पर जेडीयू भी चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन 16 में 4 जो सिटिंग सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। यानी काराकाट संसदीय क्षेत्र जो था वहां पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा था। महाबली सिंह वहां से जेडीयू के सांसद थे, उनका टिकट काटकर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर वो चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर स्वयं काराकाट में प्रचार किया था उपेंद्र कुशवाहा के लिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है और मैं उस चुनाव को कवर भी करने गया था। तो काराकाट में जहां उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हारे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो कभी कद्दावर नेता रहे मुनीलाल, उनके बेटे शिवेश राम चुनाव मैदान में खड़े थे, उनकी भी करारी हार हुई सासाराम से, जो कभी पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की संसदीय क्षेत्र हुआ करती थी, उस पर वहां पर कांग्रेस ने दोबारा वहां कब्जा जमाया। बक्सर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत
किला रहा है। बक्सर में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और मिथिलेश तिवारी को असुरी चौबे का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा गया था, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके खिलाफ आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लालच में वो आए थे, लेकिन उन्हें टिकट चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, उसका भी खामियाजा उनको उठाना पड़ा। और आरा में कद्दावर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जो उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत और कुशवाहा बिरादरी के जो मतदाता थे, उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो असंतोष का भाव जगा, उसकी वजह से पूरा शाहाबाद रेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब जबकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने हाथ मिला लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को शाहाबाद रेंज में एक बार पुनः स्थापित किया जाए, उनको पुनः जो है बीजेपी वहाँ पर अपनी सीटें जो है वो कमज़ोर सीटों को मजबूती में तब्दील करे। इसके लिए इस मिलन को देखा जा सकता है। और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गए, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुले मन से उनको आशीर्वाद दिया है। और बीजेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के, विनोद तावड़े, वो उस उनके साथ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के मुख्य सूत्रधार थे। यानी बीजेपी की देखरेख में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है। पवन सिंह भी मशहूर भोजपुरी सिंगर हैं, फिल्म एक्टर भी रहे हैं और उस रेंज में, शाहाबाद रेंज में उनकी एक मजबूत जो है वो पकड़ मानी जाती है। अब देखना होगा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करती है शाहाबाद रेंज में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर अपनी पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।